तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं, मोसू गरीब की कौन गिनी है। राम जी बिड़द बिचारो रावरो, मोसू कछु नहीं भक्ति बनी है। दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ, कोई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दया दीन को करो निहार, काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए। कामना हरण दे करूं मैं चरण से, पाऊं मैं अगम देव ऐसी दया कीजिए। राम जी को नाम ध्याए दुख द्वंद सर्व जाए, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम रस पीजिए, राम रस पीजिए। महाराज एक ही बात किया कि भाई राम जी का रस न पियो, कैसे पियो, इसको पीना। गुरु शिष्य का सम्मान है। शिष्यवाय प्रथम शिष्य सतगुरु को बूझे, मुँह पर कृपा कीजे। भरम कर्म दुविधा में भांजो, शिष्य को शरणे दीजिए। शिष्य अपना गुरुदेव ने पूछी, प्रार्थना कर रहे, गुरुदेव क्या आप मेरे पर कृपा करो, मेरे भरम और कर्म और द्वेष भाव यानी थारी मारी इस सबको नाश करो और आपकी शरण में रहे। आप ये चीजें मांगा कि गुरुदेव मर्यादा का विकार है। संत में तो वो ताकत है कि महाराज बैठा है, प्रार्थना में बहुत भारी शक्ति। उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट न सके कोई। माया ब्रह्म हुए कि न्यारा, भेव बताओ। संसार मापा जन्म लिया मर्या, ये कई कारण कोई न छूट सकिया। माया और ब्रह्म कैसे अलग हो सकते, जिसका मुझे भेद बताओ। सारो खेल जो चालू है ये माया और ब्रह्म, और आप माया ब्रह्म भी न उड़े नीचे उतरिया कटो उतरिया बेरू जी, माता जी, भूत प्रेत, ब्राह्मण का चक्कर है, ये मैं ऊर्जा करता हूँ। और संत के ये कर्म गति, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर इससे छूटना है तो राम जी का भजन और कोई चारा नहीं। भगत जोग जग सब बखाने, दस विज्ञान सरावे। ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, परा भक्त किम पावे। परमात्मा की भक्ति व योग की साधना की सब जगत महिमा करे। सुना है सब भगवान, हे परमात्मा तू है, लेकिन जाना कौन है कोई परमात्मा है घटक। हाथ करा ऊपर तो परमात्मा तू है, और परमात्मा बेटू मीन है। मीन है देख, लेकिन मीन है न देखा पाना। और योग की साधना करो, ऐसा ये योगी है, इनके पास रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं। कितनी कठिन तपस्या से योग की साधना हुआ देख पाओ, लेकिन महाराज वह योगी का लेख ही के
साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। गुरु रे भलो काहू को बंछे, यूं कर नर कहाँ जाए। कुछ मेहनत की थी जिंदगी ने मोहम्मद दाव पर लगा रखी, और यह समझ लियो कि मैं योगी हूँ, योग परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अरे सिद्धियां मिल गई। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पा। गुरु रे बोलो काहू को वंशे। ताकत आएगी ना तो फिर वो दुरुपयोग हो ही निश्चित। कहा कि संसार लूट पाओ, मारा महाराज ये तकलीफ होगी, मारा यूं कर। अरे उसको दोगे तो भक्ति क्षीण होगी ना। यूं कर नरक ना जावे, तेरी भक्ति तो लोग ले गया। और अब नरक को रास्ता पकड़, यो नरक वहां को कर, वो नरक भी है अलग। ये सब ठीक होगा पड़ा, उठेगी तो बाद की बात है। बिन बिन भेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझाओ। न्यारा अर्थ करण विद सारी, प्रकट मोय लखाओ। सब वेद अलग अलग विधि से कृपा कर मुझे समझाओ। भक्ति का एक वेद बोल रहे, नरई वेद है, अलग अलग भक्तियां का अलग अलग। संत यह भी कहते हो यार भक्ति कर रहा है तो कोई भी कर, एक की तो कर कम से कम। मैंने ध्यान देगा कि मारे को भगत है, लेकिन आप आज वकर आज वकर आज। तो महाराज ने पूछ लिया शिष्य, कोई मैंने अलग अलग है भक्तियां को वर्णन बताओ। गुप्तारद कूप जल कही, पंछी पीव सके नहीं कोई। तुम सतगुरु कहण विधि लायक, प्रगट कही ये मोई। जो अर्थ छिपा हुआ है वो कुएं के पानी की तरह, छिपो तो वो है वो कुआ के पानी की तरह। देखो कुआ में और नदी में कतरो फर्क है। वो जमीन नीचे ऊपर आवे देखो तो वहां को पानी मीठो, और नदी जावे ढलान में नीची तो कटे जावा खारा समुद्र। उठ जा मिले थोड़ी दिन जड़ा तक वह चाल दी जटे जटे उठी के सुख मिल गए उठे, लेकिन अंत गई है वह नदी को खारो समुद्र, और कुआ को गई है मीठो पानी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आता और वो ऊपर से नीचे से। तो महाराज को जो ज्ञान है वो नीचों ऊपर ले कटे पूछा वो ठेठ ब्रह्मण परमात्मा का देश में पहुंचा है। एक 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कि राम नाम का सीता का। तो गुप्त अर्थ कूप जल कहिए, जो अर्थ है गुप्त है वो कूड़ा की जल की तरह। लेकिन वहां पंछी पी सके नहीं, पंछी थोड़ी न पी सके। तो संसार वह ज्ञान न ले सके तो महाराज शिष्य कह दो कि न बाहर निकालो, तालाब बना दो, ताकि संसारी ने हर पी सके, कोई भी पी सके। सब ही अर्थ करो जल सरोवर, भर भर पिए बिचारा। ऊगे सूर गेल सब दर से, उजड़ पंथ न्यारा। सब अर्थों को तालाब के जल की तरह कर दे, तो बिना पात्र भी हाथ से भर भर कर पी ले। कोई भी हो तो हाथ तो पी ले हो पानी। ऐसे ही मनुष्य विचारों के द्वारा सहज में ज्ञान धारण कर सकते हैं। खेल की को चाल रही है विचारों का। विचार मूल है, अपनी सकारात्मक विचार चल रहे हैं या नकारात्मक। नकारात्मक है तो डूब जाएंगे, और सकारात्मक है तो कम से कम जीवन तो सफल रहेगा संसार का। लेकिन अपना में आदत है पूरा ही देख ली, वो ही और वो ही और वो ही। महाराज के किसी की ये संसार में 2 ही तो चीज है, पाप और पुण्य।
रात और दिन अच्छी बुरी तो की अच्छी केवल की बुरी केवल सुकृत करे दोष के बांधे पाप पुण्य जग माही दोनों देख सम्मन राखे निंदे बंदे सो नाही। अरे कोई अच्छो कर रही हो, कोई दोष बांध रही हो, कोई पाप कर रही हो, कोई पुण्य कर रही हो, लेकिन दोनों ने देकर सम्मन रहा। अच्छा ना अच्छो मत कर, बुरा ना बुरो मत कर। हाँ पाप में पड़ा क्योंकि अच्छो खेवा तो बुरो भी खेनी आएगी, बुरो खेवा तो अच्छो भी खेनी आएगी। आशीर्वाद देवा तो श्राप भी देना पेट ये खई किनी न देना कुछ भी। राम राम बस सब विविध रीत राह गुरु कही जाटक मोय बताओ तोल मोल की मत गुण क्रिया शब्द बंद उर लागो। सब विधि यानी किस साधन से क्या करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसो साधन ऐसो जो वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कृपा करिए मैंने बताओ सांस उसांस की क्रिया का तोल मोल कीमत गुण क्या है ताकि मेरे हृदय में विश्वास हो जाए। सांस उसांस में वजन सार है, लेकिन है कश्यान वो मन बताओ। इन्हें तो संत के अब कई जन्म लग शुभ कर्म करे तब भक्ति अंकुर फूटे। कोई जन्मा का शुभ कर्म होए जदिया गुरु मिले देखो आप। और ढूंढना न पड़े गुरु ने घटी तुम्हारे उठे चालो देखो आप। पुण्य अपना आप खींच लाओ। निशान उदाहरण है देखो आप संत तो वाल्मीकि जाति का सर्ग कटी जा रहा गांव तो रास्ता में एक गांव पड़ियो। एक बामणे की भाई कूड़ा पे पहली कूड़ा गांव बांधा उठो वो पानी भर लियो। पानी तो भर लियो मटको लेकिन अब ऊंचे कोना हो। अब वह देखकर घनी देर होगी कोई आवत ऊंचा पे देखो तो यो वाल्मीकि सरगरा उठी को निकले वहां को ये जावाड़ा भाया था वो गए उठो बोल भाई कहीं जो मैंने ऊंचा दे वो क्यों मैं भाई जाति को सर करूँ कई बात को वो जल लीधर वहां हाथ धोया और वहां क्यों बोल राम 3 बार राम बुलाने किया तो उत्तम हो गयो। वो देखियो कि उत्तम हो गया या केरी तो आपने गई ऊंचा तो आपने गई देखो सदगुरु बटे मिले गेले चालता ऊंचा दी दो वो देखियो यार ये है गई चक्कर है तो वहां को पास गया तो वहां पिताजी आज में बेटा अतली देर की में लगाना है की तो पानी भरवा गिर तू अतली देर लगाना की और जो पिताजी गई कि कोई मिलो ही कौन है ऊंचा बाड़ बच्चे खई की दो क्योंकि जात को सरगुरु हो वो आयो जो वन में 3 राम का नाम ले और उत्तम कर दियो जो को बाप वन भटका दिया। और बेटी ये राम का नाम तो अतलो सस्तो समझो 1 राम को नाम ही करो और तू 3 राम का नाम न कर 2 और ने खराब कर दिया। जैसे वो आदमी सरगरा के एकदम लगी दिमाग में और ये राम का नाम मछली ताकत है। वो लाभ देखे ना था वो तो सीधा गया जो भजन में लाग गया देखा कहीं जाना राणा कहीं कुछ नहीं। ये द्वापर की बात है। जितने मुझे राजा युधिष्ठिर यज्ञ की तो युधिष्ठिर क्यों भगवान मेरा ये यज्ञ कैसे पूरा होगा तो ये 5 जन्य संग अपने आप बच जाएगा। और विचार करो जी में 5 पांडव देवपुत्र 3 लोकी का नाथ भगवान स्वयं बैठा था 12 करोड़ ऋषि मुनि जनता सब जीम की लेकिन वो शंख न बज। यदि पतो करो भाई कोई है तो भगवान तो 3 लोकी का नाथ था कैसा एक ऐसा है तो कोई वो ना आए देखो आप कतरी संत की परवाह न करते हैं। जिया भीम अर्जुन तो भाई आप पधारो आपने क्या जो उपयोग मैं तो 100 एक ही को पढ़ दे एक में ही घोड़ा पड़ गया
सो यज्ञ का प्रकार। राम नाम की महिमा बता रहे हैं महाराज। देखो यदि द्रौपदी अपना सारा मैं लेके आती हूँ, सारा श्रृंगार ने उतारा, दासी पाऊंगी पैदल करवाने के पधारो शादी, वही मेरी शर्त है। सो यज्ञ का फल। संत दर्शन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। आप ही के हो संत होने के। वही अगर संत दर्शन में भी भाव आई हूँ, एक एक पाँव भी एक एक यज्ञ का समान हो, तो यूं सो ले लो और बाकी चालो देखो। आया हो देखो, आप द्रौपदी ने भोजन किया, बनाया, जिमाया, उनको रखा थाली के अंदर, और वो सारानी सगड़ बगड़ कर। अब यहाँ भाव की खेती है। देखो आप हमारा भाव कहीं चल है, वो भी महत्वपूर्ण है। यदि वो द्रौपदी का मन में आई और आखिर जात को सरगुरु ही है, मैं तो ऐसा पकवान बनाया जिन्हें हारानी अगल बगड़ कर दिया। भाव करते हुए वो संक न बचे। अपन सोचना हो गई अपने भाव कहाँ जा रहे हैं, अपन क्यों पीछे रह गए। तो वैसे भीम लहर वो दौड़ी गोटो लहर, अब ही बाकी रही। मैंने कहा पूछे था पति ने पूछ, द्रौपदी ने, तो द्रौपदी के सब मेरे मन में ग्लानि आ गई। ऐसा मैं पकवान बनाया जिन्हें हारानी एक में करना है। छोटी सी बात, लेकिन शंख नहीं बजा। और आपा में तो बढ़िया का विकार, ऊपरों नीचे तक, इसलिए इनको निकालना पड़ेगा। ये भजन में बाधा हो रहे हैं। अरे संसार है, क्या लेना देना, बाढ़ में गया। संत कह हटा इसको, ये दुख दे बाढ़ है। केवल अपना दायित्व निभा के भजन कर, बाकी कोई चारा नहीं है इस संसार से छूटने का। फेर बुलाए फेर की दो सीधे हम शंख बाजे। मतलब एक राम की नाम की महिमा के गुरु ने ढूंढना न पड़े, खुद आ गया। और की परवाह न की थी, उठे चाहे 3 लोकी का नाद बैठा था, वह भेजियो बुलावा, तो ही परवाह नहीं की थी, होगा। वो है संत। अच्छा संत का दर्शन दुर्लभ हो, भाव से। सत्संग है, भाव से। हाँ सत्संग है भाई, चले वहाँ संतों के आपस में दर्शन होंगे, मिलेंगे, राम जी का ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी। तीनों धर्म हद को वर्णों कसर न राखो काई, कुण कुण धर्म कौन फल लागे सो मुझ देव बताई। हद यानी 3 लोकों में रखने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव जी की भक्ति फलों की प्राप्ति कराती। कई कह रहा हमारा की भक्ति की गेरिया अपना जगत पिता है, तीन अपन पाल रहा पोस रहा, इस संसार में अतिरिक्त बना बिगाड़ पाछो बनाते, अतिरिक्त ताकत है 3 ही देवा। लेकिन ये कही देवे फल देवे, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को, फल मिल जाए। अपन कही शायद पढ़ी शायद पदवी शायद कठा तक रही या पदवी ये जन्म तक बच्चे मानव जीवन मिला है। सार है इसी में अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए परमात्मा का भजन करो। किसी की हरि कहना बरी ये विघ्न आ जाएगा। तो हद यानी तीनों धर्म हद को बन रहे, ये 3 ही धर्म। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी की जो भक्ति करवा रहा है, वहां को भी वर्णन करो कि कौन से धर्म से क्या फल मिलता। खुलासो कर रहा हमारा, यहाँ की भक्ति के रोज अच्छी है, फल दे दे, लेकिन सुबह रोटी खाई और शाम को पाची भूख लगा, वो माया स्थायी हो। अच्छी माया कर लो
जो जन्म जन्मांतर तक स्थायी रहेगा। कुण कुण धर्म किसी विध साजे, हाल चाल सब कहिए, दे विध रूप धरे जुग माही, कहो किस विध रही। किस किस धर्म की साधना किस विधि से करनी चाहिए, उसके साधन को अलग अलग तरह से समझा कर कहिए। शरीर के द्वारा क्या विधि क्या आचरण धारण करना चाहिए, वह कैसे रहना चाहिए। देखो 3 लोगों की भक्ति है, लेकिन ये कभी ने खई बता दिया महाराज, गहराई छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है कि शरीर के द्वारा क्या विधि, शरीर की बात के क्या आचरण धारण करना चाहिए, और संसार में किसान रेणु सब यह भी साथ है। वह में तो है ही है, अपनी यह भक्ति कर रही है, इनमें भी है ये चीज़। ये तो पाछा पड़ जाओ, भजन तो कर रहे लेकिन फल नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देव थाप की, जो मुंडू फेर। सहज नहीं है राम का नाम लेना। तो जिसने ले लिया, संत कहोगे रीज भज चाहे खींच भज, ले इस नाम को, लेते जा, पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। और एक समय वो आएगा, चमत्कार हो जाएगा, अपने आप चमत्कार हो जाएगा। अरे मानस मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। मनुष्य कोई काम करे तो मजदूरी की देवे हो, भले वो बेईमान हो कोई भी हो, तो मजदूरी न खाओ। तो परमात्मा मजदूरी रखेगी नहीं रखता, बना खाओ ही कौन अभी। भाई धन्ना जी जाट वाने क्यों भाई ये ले जा, तू गाया चरावा जाता है, वो रोटी बांध दी थी हम लोग, तो ये ले जा और तू पहले भगवान को जिमा करके फिर खाना। कितनी दृढ़ता देखो आप धन्ना जी भगत में। अब सुबह शाम पड़ गई, वो कह रहा आओ मन तो भूख लाग रही है, बच्चा तो ठहरा ही देखो आप। और आओ मन तो भूख लाग रही है, और माँ के तो कहो भाई वहाँ खिला बचे खाते, शाम तक भूखा रह गया वो। खाना यूं ही पड़ा तो गायों को खिला दिया उसने, लेकिन खुद ने नहीं खाया। दूसरे दिन ले गया खाना, वही दशा, फिर गायों को खिला दिया, लेकिन नहीं खाया उसने। भगवान देखिए तो भगत के दुख हो गया, आना पड़ा भगवान को। दृढ़ता आया, लार वही खाते हूँ रोटी, ला खावा रोटी। कितना भाव, जैसे 3 रोटी थी तो 2 भगवान खा गए, तो वो गिर का हारी तक तू खा जाए तो मारे भी है। इतना प्रेम भगवान के। मैं गई खाऊंगे, रोज का डरना पड़ गया खा रहे, तो भगवान कहीं क्यों आने। देख भाई मैं फोपट की रोटी ना खा तो कहीं करूँ, तो मैंने कि काम बता। तो उसको कहा भाई गाय ने फेर लिया, पानी पिला दे, यूं कर ले वो कर ले, काम बता नहीं। कहने का मतलब भगवान 3 लोकी के नाथ, वो भी फोपट की रोटी न खा गया। अब तुम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं खा गया कहीं ले गया, विचार कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, परषण होए विस्तारो। सब जग भेद भेव सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। दृढ़ता होनी चाहिए। पाछो माने धन्ना जी निकली खेत बाहर आ गए थे, रास्ता में संत मिल गया, उठी बैठ गया मंडली में। अब कही करे, वो जो ले गया जो तो उठी खत्म हुई। अब वो क्यों, अब कही करो, वो उठी के पिताजी तो जो हड़ा क्या है वो यूं खेते जा, ताकि पूरी तो है दिखे। अब लोग देखियो फसल को टेम वाले लोग क्यों, धन्ना का पिताजी ने 80 फसल तो मैंने देखी तारा, जो धन्नो उड़ रही, वो कह रहे यार कहीं करो मजाक बना लिया हमको, हमारा जूता का बाकी टेम आई।
लेकिन वो जो शाम आखिर एक खेवे दो खेवे यार चक्कर गई है, तू यो खेते खेते देखो तो लहर रही फसल एकदम जैसे भगवान देख अरे प्रभु कैसी लीला है प्रभु। वो रखता है क्या कभी, किसी का कर्ज नहीं रखता, निमित गया दृढ़ सा भरोसा होना चाहिए और पत्थर में फूल उगा दे तो कभी की कोई नुकसान नहीं। और भगत को प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही जाए भक्त का मान न जाते देखा। अरे वहां को मान चले जा, नियम तोड़ दिया परमात्मा भगत का लिए तोड़ दिया भीष्म पितामह, क्योंकि मैं शस्त्र उठवा दूंगा और भगवान क्योंकि मैं नहीं उठूंगा, लेकिन उठवा कैसे भगत का लिए भगवान उठा के सब तोड़ दिए अपने नियम। ऐसे भगवान इतना दयालु परमात्मा, ये संत के उसकी शरण हो जाएगा, कहा कि दुनिया के चक्कर में पड़ता है, सब उसके अंडर में है, पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा के अंडर में। अरे जिसको चाहेगा वो जाएगा, तेरे घर बैठे आएगा, कहीं जरूरत नहीं। तू तो केवल अपना कर्तव्य कर्म निभा, फल तेरे हाथ में नहीं, फल मेरे हाथ में, मैं दूंगा। कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर वर्षण होए विस्तारो, सब जग भेद भेव सो दीजे शिष्य को शरण उबारो। हे गुरुदेव, वो गुरुदेव शिष्य पर प्रसन्न होकर कृपा कर विस्तार से सभी भक्ति करने की विधि बताओ। तो एक ही ना पूछ लिया, सॉरी भक्तियां कही गई है वो तो बताओ मैंने। अणदेवाणी बनाने वाले सदगुरु ये शिष्य आपकी शरण में है, आप मेरा उद्धार करो। शिष्य के जो तुम्हारा उद्धार करो, कल्याण करो प्रभु। माया नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा? कल्याण, क्योंकि कल्याण होने की ताकत मानव जीवन में है। यही तो चीज रामायण में कही है, बड़े भाग मानुष तन पाव। बड़ा भाग्यशाली आत्मा जो मनुष्य जीवन मिले। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं को दुर्लभ है। तुलसीदास जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सभी ग्रंथ एक ही बात की। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने का धाम है, ये मोक्ष जाने का रास्ता है। ये मनुष्य जीवन पाइए न जे परलोक शिवा, जो ये मनुष्य जीवन पा ई लोक न परलोक न सुधारियो तो सो परतन दुख पावे। मनुष्य जीवन तो निकल जाएगी, लेकिन जो अगलो जन्म ले सो परतन दुख पावे ही, शिर धुनि धुनि पछताए। माता ना बिके, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मान लो समय खराब चाहे, मैं धारो भगवान कहीं पकड़े, कोई किसी का किसी पर झूठा दोष लगाता है, अपना कर्मों का फोड़ा करता। मनुष्य जीवन मिला तुझे और तूने साधना करके इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करे। आत्मा आई शरीर में, उसने ये सोचा कि मनुष्य जीवन में आ गई हूँ, अब ये मेरा कल्याण कर देगा, लेकिन आप तो लाग गया माया में। अरे माया की मनाही नहीं है, माया तो अपने आप आएगी, जरूरत ही नहीं है माया, केवल अपना धर्म निभाते। संसार की का पाछे भागे माया के पीछे, और माया मिलती है पुण्य से, और पुण्य मिलता है दुआ से, और दुआ मिलती है सेवा से। तो सेवा कर लो ना सीधी निस्वार्थ भाव से, दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी तो पुण्य इकट्ठा होकर पुण्य का फल उसको देना ही है परमात्मा, अपने आप मिलेगा, कहीं जाने की मांगने की जरूरत नहीं। प्रथम रीत कहो नवदा की नकचक सहित बताओ, आद अंत ने पथकण क्रिया शब्द भेद दर्शाओ। महाराज के लिए शिष्य के लिए महाराज, पहले तो मुझे नवदा भक्ति के को सब प्रकार से आदि से अंत तक बताओ।
नवदा भक्ति जो 9 तरह की भक्तियां हैं वहाँ का बारे में बताओ जी कहूँ वैकुंठ की प्राप्ति है। कौन से नाम की वह किस विधि से धारण करें? नवदा भक्ति। शिष्य पर दया महर गुरु कीनी भगत भेद मुख भाखे सावधान सब ही होए सुन जो कसर कोर नहीं राखे। महाराज तेरे तो सभी सुनो ही बात है तो मैं नवदा भक्ति को वर्णन कर रही हूँ कई कई है कि कर सुन शिष्य भगत भेद सब न्यारी नवदा नव प्रकारी। भेद है नवदा भक्ति 9 तरह की गावे सुने टहल लगुताई मूर्त पूज विचारे। मूर्ति पूजा है नाना धोना करना ये सारा नवदा भक्ति का ये खराब नहीं है लेकिन कलयुग में नवदा भक्ति चालक हो। ये शिष्य सुनो सब भक्ति का भेद सब अलग अलग है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। गाते हैं सुनते हैं सेवा करते हैं और नम्रता रखते हैं मूर्ति की पूजा करते हैं। कई रखे वहां में भी नम्रता क्रोध नहीं आना चाहिए। कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लाल करा कराया सब गया जब आया अहंकार। एक कई तरह का कर्म लाग जाओ कि कहूँ क्रोध और अहंकार आ गयो तो नीचे पड़। श्रवण सुन ज्ञान नर सीख्या भिन्न भाव बहु राखे छापा तिलक गले बहु माला नाम सुरगुण नित भाखे। कानों से ज्ञान सुनकर सीखते बहुत छुआछूत रखते हैं कि क्यों रखा छुआछूत दूसरों की और मैं नाया कर रहा हूं घरों ही राखी घर वालों छापा तिलक करते हैं। टेम तो मम्मी करते छापा लगा दिया तिलक कर दिया गले में माला पहनते हैं और सुरगुण नाम का सिमरन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी का नाम बतायो सुरगुण। सुरगुण यानी साकार जो वर्तमान में है। भगवान है वर्तमान सुरगुण साकार में वो साकार की पूजा है। तो साकार है जो सुरगुण की सेवा है तो मिल जाए फल मिल जाए उसे। भरतवासी 11 करणी तीर्थ धाम फिर आवे फिर जावे सेवा करे सपाड़ा जल ले चौका नित्य दिलावे। कतरी कठिन भक्ति है देखो। कुएं से पानी खींच कर पीते दल को पानी नहीं पिए रोड लुटियो रखे तो कूड़ा पानी खींच कर बच्चे पिए दूसरा को पानी नहीं पिए कटक। बहुत क्रिया पवित्रता से करते हैं पवित्र रखकर शरीर तो क्रिया जो भी कह रही होगी पवित्र करते वो लुटियों पानी भी कूड़ों खींच लाए। चाहे बाहर फिरो या घर में फिरो बार बार पानी से पक दो। सर्दी हो तो शीला आदत बढ़ रही है और मल गई लेकिन यह नवदा भक्ति कतरी कठिन है विचार करना। बार बार पग धो रिया छापा तिलक लगा रिया कूड़ा पानी ला रिया घर में जापो हो गया तो रोटी ने खा घर में अलग कुछ बनाए खुद के लिए अलग रखेंगे वो जो भी बर्तन वासन है दादों मुनार खाए। महाराज गए या घर में भी जापो और तापो गई भी हो राम जी को भजन कर कोई प्रेज नहीं छापा लगाना तिलक पग धोना और गई धोना। मुंड धोना बंद कर देना कोई। मतलब कतरी कठिन भाई भरतवासी 11 करने
आज तुम्हारे 11 से 10 पड़ोस है, लेकिन संत ईश्वर ठोकेगा। तुम व्रत किए से क्या हुआ, आत्म दुख पाई, 8 और भूखन मरी, को कौन बढ़ाई। उस साहिब को ध्याइए जिन सृष्टि रचाई। एक ही श्वास में, एक ही लाइन में महाराज पानी मतलब समझा दे, फिर भी अपना जिया कर लागे। भरतवासी 11 करनी, तीर्थ धाम फिर जावे। वो तो तीर्थ में क्यों सब कटेगा, 68 तीर्थ धाम कटे या 4 धाम जाए यार, हो गया। महाराज कह रहे 68 तीर्थ है, 68 तीर्थ में अच्छू विधि विधानु घूम रहा है। वहां के लिए कही गई महाराज 68 तीर्थ नहाय के नित न्यात जिमावे, तो क्षण भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। इतनी गहरी बात है महाराज ने इस ज्ञान के। और 68 तीर्थों में तो तीर्थों में जाए ऐसा, और रोज अपनी समाज में जिम्मेदारी रोज। लेकिन महाराज गिरी अथरो करवा का बाद भी एक क्षण भर को जो ध्यान है परमात्मा को, ये राम भजन को, वहां की बराबरी वो 68 तीर्थ ही न कर। सेवा करे सपाड़ा जल ले, चौका नित्य दिरावे। सेवा कर लिया, बार बार कुल्लू कर लिया, पेशाब की तो ना, लेटरिंग जाए तो ना, और समय से भी निकल मिल जाती है। कलयुग में ये चीज अब नहीं चलती। क्यों? न तो जल शुद्ध है, न घी शुद्ध है, न कई दूसरी चीजें शुद्ध है, कई शुद्ध को। क्यों? महाराज लिखो ना चारों युगों की, सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं कोई, जे कोई नर हट करे तो 4 दिना लगो। तब त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। त्रेता में तपस्या, वृक्ष यूं ही आज फल फूल लागता, खा लेता, भक्ति कर देता। कलयुग में अब नानी बेरे, दुनिया सूझ जाए। आज का पूरी तोड़ लो, झगड़ो हो जाए। द्वापर में सत नावणारी, क्रिया सब शुद्ध होई। कलयुग में अब नानी बेरे, माँ की लपेटे। द्वापर में सतनाम, ये क्रिया विधिया है नहीं, नवदा भक्ति की, ये द्वापर तक की। द्वापर में सतनाम रे, क्रिया सब शुद्ध हुई। कलयुग में अब नानी बेरे, माखी लपेटे। तो ही देख लो आप, मतलब यज्ञ में जा रहे हैं 11 हजार लपेटे, जोड़ों बेटा, और छोरों को साड़ी का हाथ लगा दो, और वो होगी की मुझे अबड़ी दिखी, हरमान नंगे बोला माँ की बेटी। तो ये क्या है, हकीकत चीजें हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे हो पारा। कलयुग केवल नाम है, कोई आचार विचार कुछ नहीं रखना। कैसी भी स्थिति में हो भजन करो। लेटरिंग में नाम ले रहे हैं महाराज के, लेटरिंग में ले ले, फिर मैं सो तो ले ले, मौत है तो ले ले, कोई भी स्थिति में है तू तो भी नाम जी को नाम ले ले। वहाँ कोई शुद्धता नहीं चाहिए। शुद्धता किसकी है? मन की। जब ही मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। निर्मल की न करना शरीर न, अच्छा कपड़ा फेर दिया, ना धो दिया, ये निर्मल थोड़ी है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न बावा। तुलसीदास जी कह दियो, लिख दियो, मुझे निर्मल मन चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं। निर्मल मन जन सो मोई पावा, उपाले मन मोई कपट छल छिद्र न बावा। आड़ा पापी आदमी हमारे साथ भेट ही नहीं सकता, आई नहीं सकता। तो ये चीज़ें कलयुग में, कलयुग में केवल नाम। तप तीरथ के ता करो, व्रत नेम पुनदान। सुख सार न संसार में, तुले न नाम समान। तप कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, नित नेम कर लो। लिखा हुआ है आज भी,
मैं तो मंदिर जाए बिना तो कोई पानी चाय ही नहीं पी, पी लेना भाई, कई परेशानी आ रही है, लेकिन नहीं यार वो भी चाहिए। अरे ये अच्छा है नियम करना, लेकिन इस भजन में कोई नियम नहीं। इस भजन में तो एक ही नियम है, कभी एक समय, एक आसन और एक स्थान, बस ये भजनों पे कहीं भी घर में लगा दो, एक स्थान की स्थान पे बैठना है, इस आसन पे बैठना है और इस समय पे बैठना है, बस। फिर उस समय को छोड़ो मत, चाहे 1 घंटा है, वो करते जाओ, आप देखो फिर चमत्कार देखो उस परमात्मा। पानी पिए ढोल सू कांचर उत्मा ही भो क्रिया, बेर बेर पानी पग धोवे भावे बाहर घर फिरिया। कतनी कठिन भक्ति है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति त्रेता में चाली, माता सबरी की थी, अब कुछ चलेगी जो हो सके किसी भी स्थिति। शील सांस संतोष क्षम को कर फेरे नित माला, दया दान देवन नित जानो जाता फिरे उपाला। कतरी खई घेरे हमारा शील सांच संतोष वो समता को धारण करके, तो ये जो चीजें हैं इनमें भी लागू है, ये चीजें तो अपने ठिकानी पे। शील सांस शील की नहीं कह, शीलवान सोई जान नार पढ़नी, हाँ शीलवान सोई जान नार पढ़नी सो सांची नहीं। हो सकल मां। नहीं और देखो याद आ गई मेरे को, शील किसको कहते हैं? अपन देखा मैं तो ब्रह्मचारी पालन कर नहीं, थोड़ा माइक करने रखो। नार परणी सोई सांची दूजी माँ पे, ये शीलवंत है। भगवान का तो 1800 कतरी रानियाँ ही, लेकिन उन्होंने योगी क्यों? कृष्ण भगवान वो स्त्री को थोड़ी छोड़ दी उन्होंने, इसलिए महाराज कहते हैं कि नार परणी सोई सांची दूसरी माँ बहन, ये शीलवान। तो शील सांच गर्दन कट जाए तो झूठ नहीं बोली। माइक रे लागी शील सांच, सांच यानी गर्दन कट जाए तो अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोल। सत्य में तो वो ताकत है कि क्या बताऊं आपको। देखो एक हकीकत किस्सा सुना, वो गजब का आवाज था। परमात्मा इतने दयालु हो जाते हैं सत्य के ऊपर कि एक मेरा दोस्त मिलने वाला एक दिन खड़ा था, वो रात को 10 बजे मुझे मिल गया, मैं मंदिर से आ रहा था आश्रम। अरे मैंने कहा यार यहाँ कैसे खड़े हो? तो उसने सच बोल दिया, देखो आप मेरे को। अरे यार विश्वनाथ जी क्या बताऊँ, मेरी बच्ची किसी के साथ भग गई। तो वो सच बोला, उसने किसी के साथ भग गई। तो मैंने कहा क्या किया? तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा कर, फलाने के पास जा और अभी जा, वो अभी थाने में फ़ोन करेंगे, कल सुबह तो तेरी बच्ची यहाँ आएगी। वो गया, फ़ोन किया, सुबह बच्ची आ गई। और तो आई, वो बच्ची को घर ले आए, वो उधर हो गई। रिश्तेदार भी आए उसके यहाँ, वो घर इन्हें खड़ी पन्ना दे कर दे, किसी के बांध दे, तो वो घर इन्हें कोई ले जाओ, बगी हुई है। तो उसने क्या कहा उस अग्नि, देखो सच की बात चल रही है, सत्य पे सत्य। तो उसने कहा कि मेरे ध्यान में एक लड़का है, अगर तू कहे तो मैं बात करूँ। और वो लड़की का पिता कह रहा है बात करे तो, लेकिन पहली बात मेरी शर्त ये है कि उसको सत्य बताएगा कि मेरी बच्ची बगी हुई है। और जो भी यूँ तो गई, मैं क्यों नहीं, वो कहेगा नहीं तो हुआ ठीक है। उसने अगले को कहा, देखो वो फेरता बंदूरी आदमी की, अगले को कहा, अगला राजी हो गया, लड़की को देखने आ गया। फिर कह रहा वो पिता, देखो इन्होंने बताया कि नहीं बताया सच्चाई बात कि मेरी लड़की देखो ठोक भग गई थी कुछ, जो किसा मन से पता, फिर भी मुझे पसंद है, देखो परमात्मा ही भेजी और शादी हो गई। और मैं जब आश्रम पे था
तो वो दोनों पति पत्नी आए वहां देखो आप, और जैसी लड़की उससे भी ज्यादा हीरो वो लड़का देखो आप। ये सत्य की ताकत देखो, सत्य बोलने की। तो अपन क्या करते हैं कि अच्छी चीज को तो छुपा लेते हैं, तो छुपा ले तो भुगतो। यही चीज अजमेर के देख लो आप, पूरी संत आए तो भाई भोजन करेंगे, ब्राह्मण का घर है, लोगों ने देखो मजाक में भी भारी परमात्मा की कृपा हो जाती है। यहाँ भी सत्य की बात, तो बस अब तो कोई ब्राह्मण को करे तो वो क्यों कर भेज दो अजमेर का, तो ऐसा पूछ लीजिए अजमेर जी को कर बेटा, पूछियो ये है उनके माता, वो तो है ही कोई ना, वो सब अवगुण है अजमेर जी। तो माता हम भोजन करेंगे, भोजन कराए। अब वह क्यों कि भाई वो पूछो कि भाई आपके पति देव कहाँ है, देखो वो झूठ बोल देती, अपना इसे तो झूठ बोल दे, किसी आदमी को नाम ले रही कि वो सारा अवगुण है। तो उसने कहा सत्य बोल दिया उस अजमेर की पत्नी, और ऐसा कहीं बताऊँ और में तो सब अवगुण है, खाओ है पियो है, पर स्त्री का न जावे, क्या सत्य बोल दिया। तो सत्य के तो बोली तो ऋषि ने कह दिया, उन संत ने कहा आज के बाद वो नहीं जाएगा, ये हमारा वचन है। और वह कह दी थी कि अरे साहब तो कुछ बांधी गया दी गए, तो जयराम जी और तो नाम लड़का होगा तेरे, उसका नाम राम नारायण रखना, और वो की गति होगी देखो अंत में। यह है सत्य की ताकत। ये राम का नाम सत्य है, क्यों ना, राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञान गत है। तो ये गत कर देता राम का नाम, ठेठ ब्रह्म में पहुंचा देता, परमात्मा का देश। तो शील सांच संतोष, संतोष यानी जो परमात्मा दे रहा है बहुत है प्रभु, और जरूरत होगी तो आप और दे दोगे, उस पर दृढ़ता। और समता, कोई कुछ भी कह दे, गाड़ी निकाल दे, बुरा बुरा कह दे, किसी को कुछ नहीं कहना, समता को धारण करते, हाथ में माला लेकर फेरते, माला ले हाथ में, माला तो कर में बिरेर जी फिरे मुखमाई, और मनवा तो चौदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला फेर साध बज मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था का नेक न पायो। वेद नहीं मिला उनको, रिमी उलझ गया। हृदय में दया रखते हैं, तो दया का भाव रखा है। ये कौन रखते हैं? नवदा भक्ति। और आप ही की भक्ति कर लिया उस परमात्मा की। इसकी है क्या नाम है उसका? निर्गुण, यानी जिसमें कोई गुण नहीं है, और आप में गुण क्रिया, तो कैसे मिलेंगे वो परमात्मा? दान देते हैं, हमेशा मंदिर जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो नंगे पाँव ही फिरते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कहीं भी हो, पगदाजरिया हो शीलागरी हो, पाँव मार, जूता न फेरा। किसी कठिन है नवदा भक्ति। सेवा करे चंदन बहु चर्चे, गावे सुने सयाना, नवदा भक्ति सी विद कहिए, ये अंग सोच में आना। भगवान की सेवा करते, बहुत चंदन चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाए, चंदन लगाए, गुणानुवाद गाते हैं, ये अच्छी चीज है। गुणानुवाद तो गाना ही चाहिए, परमात्मा के, संतों के, भगवान के। सावधानी से सुनते हैं, इसको नवदा भक्ति कहते हैं। ये नवदा भक्ति के अंग है, इसको समझ लो। ये कतरी कठिन है नवदा भक्ति, अपन तो नहीं लिखे, निब्बो बड़ो भारी है ये चीज, और अपन मिलगी सब श्रेष्ठ भक्त। ये अपन को तो ये राम जी का नाम भजना है नियम से, एक आसन, एक स्थान और एक समय। तो
मार लगा देंगे। अरे वो भाई बारे गियोडो भाई बोलो आराम तो ठीक है यहाँ पे भी यार माँ कन्हैयालाल जी भी एक बात याद है कि जो कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोई